ऐसे फट कर। ये क्या पहन, कोई कारण होगा। मेरा मुंह में कोई फर्क लग गया। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आरती भट्ट जोशी के चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया हो गए। तो आज की वीडियो और दिनों से कुछ हटके होने वाली है। मैं डेली व्लॉग ही शूट कर रही हूँ और आप सबके काफी कमेंट्स आ रहे थे काफी दिनों से मेकअप के रिगार्डिंग। Q&A वीडियो में जब एक सवाल आया था मेकअप के लिए, तो आप सबके काफी कमेंट आए थे उस समय पे भी कि दीदी आप कैसे मेकअप करते हो, क्या क्या प्रोडक्ट यूज करते हो, प्लीज बताओ करके। तो मैंने उसमें बताया था बेबी क्रीम, सीसी क्रीम लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती मैं। मतलब लिपस्टिक, बिंदी और मांग वो तो भरना ही है, वो तो है ही सुहाग की निशानी। तो काफी कमेंट्स आ रहे थे, तो उसी चीज से मुझे आइडिया आया कि चलो थोड़ा सा मम्मी का मेकअप किया जाए। इसलिए मम्मी को आज मैंने बगल में बिठा रखा है। मम्मी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। मम्मी का गला भी बैठा हुआ है, तो मैंने कहा मम्मी ब्लॉग में वैसे भी ज्यादा तो कुछ बोल नहीं पाएंगी, मम्मी को चुप करके बिठाती हूँ, उनका मेकअप करती हूँ। तो साथ साथ में खांसी भी चल रही है, खांसी सर्दी जुकाम, पापा मुझे मम्मी हम तीनों को ही हो रखा है। लेकिन मम्मी का गला तो बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ है। आज तो फिर भी थोड़ी आवाज निकल रही है गले से, जबकि अदरक वाली चाय, क्या होती है, काली मिर्च वाली चाय, वो सब चीजें कर रहे हैं, गरारे वगैरह भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा। जब गला एक बार बैठ जाता है ना, तो उसको दोबारा उठने में टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे एक हमारे पास हमारी छोटू सी किट है। जब ये खरीदी थी पांडव नगर से, तभी मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था। तो इसके अंदर है जादू मंत्र कली करंतर चो। जब मम्मी सुबह मंदिर गए थे उस समय तो हल्का फुल्का कुछ लिपस्टिक बिंदी लगा के गए होंगे, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही लिपस्टिक का नामो निशान नहीं है फेस पे। फेस वैसे क्लियर ही है मम्मी का। करें जी शुरू? आप तैयार है? तिंगार आप तैयार हो उतरने के लिए? तो पहले मम्मी का फेस थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। क्लियर ही है वैसे, मेरी माँ कुछ लगाती तो है नहीं। मेरी माँ करते हो, मेकअप करते हो तो बता देना भैया, ऐसे करते हो कि किसी और तरीके से करते हो? अबे मम्मी के जो बाल हैं ये आगे मुझे परेशान करेंगे। कैसा लग रहा है मेरा खरगोश? तो ये है बेबी क्रीम, जो कि नॉर्मली लोग अपने बच्चों के लगाते हैं। मैंने अपने आप को बच्चों की तरह रखा हुआ है जब तक मेरे बच्चे नहीं होते। तो सबसे पहले क्रीम हाथ में लेके उसको ऐसे फुथड़ लेना है दोनों हाथों में। उसके बाद ऐसे फट करके मम्मी डरी से अभी बैठी है कि पता नहीं क्या करने वाली है मेरे साथ। मम्मी जो करूंगी अच्छा ही करूंगी, टेंशन मत लो। मैं कोई नहीं डरती हूँ। नहीं डरते? अरे डर के आगे जीत है मम्मी। और जिस सीसी क्रीम की बात हो रही थी वो ये वाली क्रीम है। ये लैक्मे की है 925 वाली सीसी क्रीम। बेबी क्रीम आपको मैंने दिखा दी, जॉनसन बेबी वाली है वो। और ये है सीसी क्रीम। अब मुझे नहीं पता भैया हाई फाई वाला मेकअप कैसा होता है। हम सिंपल सादे से बंदे, हम ऐसे करने वाले ठहरे। ये भी खत्म होने वाली है, पिचिक पिचिक कर रही है। सेम ऐसे ऐसे कर लेना। अब कुछ लोग ऐसे डॉट 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 लगा के फिर उसको मलते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, आप जैसा करना चाहते हो। हम बिल्कुल देसी लोग, बिल्कुल देसी जुगाड़। कुछ फर्क लगेगा फेस पे कि नहीं आप लोग बताना। गर्दन से लेकर मुंह तक, मुंह से लेकर कान तक, कान से लेकर नाक तक, नाक से लेकर इनका जगराता था तनुवरों का सामने, मैंने लगाया था मुंह में क्रीम, जैसे डॉट डॉट करी वैसे बना के लगाया था। कान कुनों में कुछ नहीं लगा था, ऊपर भी सारा नहीं होया होगा। गिरीश आता आते करा मम्मी क्या लगा मेकअप करा था ना आज? मैंने कहा नहीं। कह रहा पता है मेरे को ये चीज कैसी हो रही है, ये चीज कैसी हो रही है, ऐसा कह देता। मम्मी को भी एक क्रीम देके गई थी मैं लास्ट टाइम जब आई थी। वो किसी के रिसेप्शन में भी तो ऐसा ही हुआ था आपके साथ। किसने तैयार किया था उस समय? पूजा ने तैयार किया था। हम सब लगे हुए थे अपने अपने में। पूजा तैयार हो गई थी पहले, बड़ी भाभी की बहन छोटी वाली। मैंने उसको कहा, मैंने कहा पूजा तू ना मम्मी को तैयार कर देगा। अरे ठीक है। उसने फेस पे किया। ये वाली चीजें भी पूरी ऐसी अलग चमक रही है। फोटोज ना वो इतनी भयंकर आ रखी है ना मम्मी की। मेन बात यही होती है कि जो भी आप लगा रहे हो ना फेस पे, उसको अच्छे तरीके से स्किन के अंदर जाने दो। स्किन अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर ले, उसके बाद कुछ आप करो। बस मेरा ये होता है मेकअप, ये है ठीक है। और लिपस्टिक बिंदी भाई ऐसा करो, इसको फुदौड़ दो। हम वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा फेस पाउडर लगाना बनता है भाई, ना मम्मी? पता नहीं भाई, मैं तो कभी लगाया नहीं।
क्यों नहीं लगाया? कितनी बार तो मैंने आपको तैयार किया है। कभी नहीं, मैं नहीं लगाया अपने हाथ से कभी। अपने हाथ से नहीं लगाया, मेरे हाथ से तो लगवाया है। इस गर्दन को ऐसे करो। आज आरती भट्टजोशी ऐसा मेकअप कर देगी, ऐसा मेकअप कर देगी कि मम्मी ने सोची नहीं होगी। अरे वाह, क्या बात है। गंदा मुंह लग रहा है, चिट्टा 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 मुंह लग रहा है। पर एक चीज देखो दोस्तों, मुंह आप कितना ही गोरा कर लो, जब तक माथे पे सिंदूर ना हो, बिंदी ना हो, होठों पे लाली ना हो, तब तक नहीं खिलता, नहीं खिलता ना। बस ये बात है। ये है आईब्रो पेंसिल। अब हम अपनी मम्मी की आईब्रो सेट करेंगे, जो कि पहले से ही सेट है। थोड़ी सी और सेट करने की कोशिश करते हैं। पेंसिल से थोड़ा शेप में आ जाती है। अब आ रहा है शुगर का काजल। काजल की नींब दे। ये देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया? नींब बाहर निकल गई इसकी सारी। भगवान को देखो, ऊपर भगवान को। बचपन से ही ना मम्मी ने मेरे को काजल इतना लगाया है, काजल इतना लगाया है। मुझे खुद को भी काजल लगाना बहुत पसंद है। जब मैं आंखों में काजल नहीं लगाती ना, मुझे ऐसा लगता है मैं बीमार हूँ। मुझे 4 लोग मेरे आस पड़ोस के भी पूछते हैं, आरती तेरी तबीयत ठीक है अगर मैं काजल ना लगाऊं तो। अब मम्मी के होठों पे लगाई जाएगी लाली। जब भी ये शेड मैं लगाती हूँ, आपके अक्सर कमेंट आते हैं, अभी भी 2-3 दिन से कमेंट आ रहे हैं कि दीदी कौन सा शेड लगा रखा है। तो ये है लोटस की और इसका शेड नंबर है BM37। अगर आप लगाना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो और लगा सकते हो। चीन चीनी आइए माता श्री। अब लिपस्टिक लगाऊंगा। हाँ मम्मी, ऊपर वाला होठ कैसे लुप्त हुआ, कैसे गायब हुआ? मतलब ऐसे ही था बचपन से। गिरीश का भी तो ऊपर का होठ नहीं है। गिरीश राकेश का भी नहीं है। राकेश का भी नहीं है। शुक्र है मेरे होठ सलामत है। मेरी माँ अक्सर नाबी कलर लगाती है, जिसे हम मैरून शेड कहते हैं लिपस्टिक का, और ये सिर्फ वही शेड लगाती हैं बस, उसके अलावा और कुछ लगाती ही नहीं है। रुको रुको रुको, होठों में भी तिल ठहरे भाई साहब, गजब। बिंदी तो मम्मी के फेस पे बड़ी ही लगाएंगे, क्योंकि मम्मी को बड़ी बिंदी ही पसंद है। दोस्तों वैसे तो मेरी मम्मी गोरी है ही, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही गोरी लग रही है इनके सामने। मैं काओ पट्टर लग रही हूँ। अब चलिए इनके थोड़े बाल सही करते हैं। क्या आप भी क्लिप्स को ऐसे रखते हैं? क्या ये बात सच है? मैं ना ऐसे गुजर गुजर करके रख देती हूँ, एक के बीच में एक फंसा के, नहीं तो फिर ये मिलते ही नहीं है। और जब गुम होगा तो सब एक साथ ही गुम होंगे। कितने ही गुम हो गए, कितने ही गुम हो गए। अभी एक पत्ता हम लोग ढूंढ रहे थे नया वाला, मैंने कहा वीडियो में थोड़ा डिसेंट सा लगेगा, वो नया पत्ता ही गुम हो गया। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम ही तो, कितनी सुंदर हो। एक बाल कभी सीधे नहीं हो सकते, ये ऐसे ही रहते हैं विकराल से। अरे ये बालों के लिए कितने कितने पैसे लगाते हैं। वो ऐसे बाल नहीं होते मम्मी, वो करली हेयर होते हैं। ये ना स्ट्रेट बाल है ना ये करली है, ये कैप है। जब कभी मेकअप करूं, मेहंदी लगाऊं, मेरे को नींद आने लग जाएगी। मेकअप दोस्तों मैं अपने लायक तो कर ही लेती हूँ, लेकिन जो हेयर स्टाइल वाला काम है ना, ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे अपने बाल भी नहीं समझ में आते, मैं क्या बनाऊं अपने बालों का। तो हल्का फुल्का सा ऐसे ही जब मेकअप कर लिया तो कुछ बालों का भी कर ही लेते हैं, इसलिए कर रही हूँ। बाकी मुझे कुछ खास आता नहीं है। मुझसे अच्छा हेयर स्टाइल तो मेरी माँ बना लेती है। गाजियाबाद में भी कहीं शादी वार्टी में जाना होता है ना, तो वहाँ बच्चे ही मेरे बाल बनाते हैं। बालों का नहीं आता समझ में क्या किया जाए। फिर भी ये मानो कि मैं वो लड़की हूँ जिसको स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कुछ आता ही नहीं था। मेकअप का एम नहीं आता था मेरे को। मैंने शादी से पहले सीखा है हल्का फुल्का सा मेकअप, बड़ी भाभी से, छोटी भाभी से। मुझे कुछ भी नहीं आता था मेकअप का, है ना मम्मी? मतलब मैं लाइनर भी दूसरों से लगवा कुछ नहीं आता था। मेरी भोली भाली मम्मी को, मेरी सुंदर सुंदर मम्मी को, किसी की नजर ना लगे बाजे डमरू। ये देखिए दोस्तों मेरी माँ का देसी जुगाड़मेंट। ये डब्बी है जिसके अंदर मेरी माँ ने छेद किया हुआ है। कैसे किया है?
पता नहीं क्या जलाया था इसमें, मोमबत्ती पता नहीं क्या जलाया। तो जला के छेद कर दिया है, इसके अंदर सिंदूर भरा हुआ है। और ये देख सकते कान खुचरनी एयरबड है ये जुगाड़ बना रखा है मेरी माँ ने सिंदूर लगाने के लिए। दूसरा लगाती हूँ, सूखा है ये तो कभी कभी। तो सूखा ही है ये? नहीं ये तो सूखा नहीं है, सूखा सिंदूर नहीं है, सूखा है, मैं गिरना लगाती हूँ। सदा सुहागन रहो। मम्मी मैंने आपकी मांग भर दी, आज से आप मेरी हुई, ठीक है? पहले भी तेरी, पहले भी मेरी हो। मेरी परम 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 सुंदरी। ये देखिए जूड़ा कितना मस्त बना दोस्तों, देख रहे हो कलाकारी। इसके ऊपर गजरा लगा दो, मजा ही आ जाएगा। ओए ओए मम्मी आ गई आप तो। दोस्तों मम्मी द्वारा किया गया मेरा मेकअप मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, चाहे मैंने भुंडाई किया हो। बाकी आप लोग बताना कमेंट्स में, आपके कमेंट्स रीड करके मम्मी को मैं जरूर बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और मम्मी आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो आपके कमेंट्स का भी वेट है मम्मी, और मुझे तो अच्छा लग ही रहा है। अब मुझे वेट है पापा के घर वापस आने का। 11:30 बजे हमने मेकअप शुरू किया था, 12 तकरीबन बजने वाले होंगे मुझे लग रहा है। आते गालियां पवा देंगे। अब पापा आएंगे घर तो देखते हैं पापा का रिएक्शन क्या होने वाला है। पापा का गालियां। दोस्तों मेरा प्लान कुछ ऐसा है, अभी जब पापा आएंगे तो मम्मी को ही भेजूंगी दरवाजा खोलने के लिए। तो देखते हैं पापा को कुछ पता लगता है नहीं लगता है, वो नॉर्मल तरीके से रहेंगे या कहेंगे कुछ कर रखा है। अब पापा का रिएक्शन देखते हैं, ठीक है? नोटिस करते हैं वो या नहीं करते, ठीक है? उसमें मजा आएगा। चलो एक भजन हो जाए। अच्छा आप सुंदर सुंदर बनी हो तो भजन गाओगी है? बैठे हुए गले में भजन गाओगी है? दोस्तों तुमको हमारे भजन अच्छे लगते तो एक चैनल हम भजन का ही बना देंगे। हाँ तो वो तो सब कब से बोल ही रहे हैं। हमें बताओ, नहीं तो तुम कहोगे कि भजन तो और तौर में सुन लेंगे, क्या है भजन? कहोगे कि हमारा भजन सुनना चाहते हो ना। जब ज्यादा से ज्यादा कमेंट होगा तो हम भजन का चैनल खोलेंगे। हाँ। कहना तो सबका है ना, करना बहुत मुश्किल है। सही बात है, एक चैनल हैंडल करने में पौ निकल जाती है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बहुत प्यारा भजन है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और आपके अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि क्या आप इतनी छोटी उम्र में भजन कीर्तन में लगी हुई हो, आप मंदिर जाती हो, आप आंटियों की तरह रहती हो, आप ये करती हो, आप वो करती हो। यार मेरे को अच्छा लगता है और जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। मतलब बचपन से ही लगन लगी हुई है, पता नहीं कुदरती है, मेरी माँ ऐसी है तो शायद इसलिए मैं ऐसी हूँ, या पापा की वजह से है। स्कूल में जब छोटा मोटा प्रोग्राम कुछ भी होता था तो इसको चढ़ा देते थे, मुझे स्टेज पे चढ़ा देते थे। और शुरुआत मेरे से ही होती थी कि सबसे पहले आरती भजन करेगी, उसके बाद कोई भी रंगागरम जो प्रोग्राम होगा वो होगा। राकेश का वैसा अब खरबुली जाएगी, अब खरबुली जाएगी। बड़े भैया कहते थे जब देखो भजन ही गाती रहती है, जब देखो भजन ही गाती रहती है। और मेरे टीचर्स को सबको अच्छा लगता था, पर बड़े भैया को ऐसे लगता था मेरे से दूर रहे। मैं नहीं कहूंगा मेरी बहन है, पता सबको था ही। पट तेरी बहन आ गई, स्टेज से तेरी बहन आ गई, वो इधर उधर मुंह करता रहता था। और सबको अच्छा लगता था, सब तालियां बजाते थे। पर भैया को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि भजन ही गाती रहती है 24 घंटे। मैं आज भी चैनल खोल के भजन ही गा रही हूँ। कौन सा भजन गाती है, याद है उस टाइम के? हाँ उस समय गाती थी मैं, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। एक और एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा,
कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अब एक ही मंदिर में जैसे अभी जन्माष्टमी गई है तो कान्हा जी के, राधा जी के भजन, अब आगे गणपति जी का आएगा तो गणपति जी के भजन, तो वो मौके के हिसाब से भजन हम लोग गा लेते हैं। पर जो वहां गाती थी मैं, वो सब इस तरीके के होते थे कि कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ अच्छा मैसेज मिले सब बच्चों को, तो सब प्यार करते थे, बहुत ज्यादा सब प्यार देते थे और आज भी प्यार देते ही हैं। अभी लास्ट दिन जन्माष्टमी में हम लोग गए थे, पर 10 बजे का टाइम उन्होंने दे रखा था कि 10 बजे भजन कीर्तन शुरू कर देंगे रात को। हम लोग तकरीबन 10:15 बजे वहां पहुंचे थे, टाइम लग गया था क्योंकि पैदल गए थे यहाँ से। जैसे ही हम गए सब मंडली वाले इतने खुश हो गए, आरती आ गई, आरती आ गई, आरती आ गई। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी ये भी कितनी सौभाग्य की बात है ना कि हमारा वेट होता है, हम जाते हैं तो हमें सब पूछते हैं। तो कान्हा जी ने मतलब कुछ एक अलग थोड़ा सा दे रखा है, तो सब प्यार करते हैं काफी। क्योंकि दोपहर में भी भजन कीर्तन हुए थे मंदिर में, तो उसमें हम लोग गए नहीं थे, हमें पता नहीं था उसके बारे में। मैसेज आया था, मंडली का एक अलग से ग्रुप बना हुआ है, लेकिन 10:30 बजे का टाइम था भजनों का, है ना? नहीं 11 बजे का टाइम था और 10:30 बजे मैसेज आया था। हमने 11:30 बजे मैसेज ही देखा। फिर पापा ने ड्यूटी से आना था, तो उस चक्कर में हम दिन में नहीं गए थे, हम लोग फिर रात को ही गए थे। पर सब लोग, कोई एक आदि ऐसा होगा जिसने नहीं पूछा, सब पूछे थे दोपहर में क्यों नहीं आए, दोपहर में क्यों नहीं आए। तो कृपा है भगवान की। अब बाकी देखते हैं, पापा आने वाले हैं, पापा की कृपा कितनी बरसेगी वो देखने में मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, नीता भट्ट की रसोई में तुम्हारा स्वागत है। क्या बना है जी आज नीता भट्ट की रसोई में? आज नीता भट्ट की रसोई में बना मूंग मसूर की दाल और गर्मा गर्म फूल के साथ में हो रहे हैं तैयार, क्योंकि बस पिताजी आने वाले ही होंगे। मुझे तो पापा का वेट है कि पापा कब तक आते हैं। और करेला बना पड़ा है वो साथ में, और कल रात सब्जी बनी थी वो भी पड़ी है। बस हो गया। क्या बात, माँ के हाथ का खाना क्या ही बात है। बहुत प्यारी खुशबू आती हुई। मम्मी मेरे को तो सुंदर लग रही हो यार, आप सुंदर लग रही हो। आप हो ही सुंदर वैसे तो। हम शादी कर ले मेरी। शादी तो मैंने कर ही रखी है आपके साथ, आपके पति से ज्यादा समय तो मैंने बिताया आपके साथ। पक्का ही कर लेते हैं आप। पक्की शादी कर ले। हाँ। मेरे पति का क्या होगा? मेरे पति का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर भोलेनाथ होगा है। हाँ, सही। जोशी जी ने परमिशन नहीं देनी, उनमें केस हो जाएगा आप पे। जूड़ा देखो यार कितना सुंदर बना है, मैं तो जूड़े की फैन हो गई हूँ। जूड़े की फैन हो गए? मस्त लग रहा, मस्त। कायदे से पिताजी को 12:30 बजे तक आ जाना चाहिए घर वापस, क्योंकि 12 बजे पापा की छुट्टी हो जाती है वहाँ से। लेकिन कई बार होता है कि ड्यूटी कुछ एक्स्ट्रा लग जाती है। 1 बज चुका है अभी दोपहर का, अभी तक आए ही नहीं है। अब हम लोग वेट कर रहे हैं। मम्मी को भूख भी लग रही है, क्योंकि नाश्ते में तो हम लोग सिर्फ फल खाते हैं। और अभी दोपहर के खाने का समय हो चुका है। पेट में मम्मी के चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन पिताजी के बिना मम्मी खाना खाएंगी नहीं। या अगर ऐसा पता लग जाए कि फुल डे ड्यूटी है या ज़्यादा लेट आएंगे तो खाना पड़ेगा ही। अरे कभी बाहर से भी चले जाते हैं सुबह वाले। आज मौसम अच्छा हो रहा है ना, मैं वैसे बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पेड़ पौधे सब हिल रहे हैं। अब वेट कर रहे हैं पिताजी का, देखो कब तक आते हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ अगर ऐसा कोई कॉल आ गया कि फुल डे ड्यूटी लग गई तो आज ही लगनी थी। जब मैं वीडियो बनाई तभी लगनी थी, क्योंकि मेरे को पापा का रिएक्शन देखना है। मैं उसके लिए तड़फी पड़ी हूँ। पापा आ जाओ यार, कश करना जा। 15 मिनट और देखूंगी, नहीं तो फिर मैं रोटी खा लूँ। क्या बता 6 बजे तक शाम को ना आए, शाम को तक क्या आए, फिर क्या करूँ? ओहो, आप तो जो करोगे करोगे, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा तब तक। ये होता है कोई मुलाजिम टाइम पर ड्यूटी नहीं पहुंचता है, अचानक ही कोई नहीं आ सकता, कोई मजबूरी होती है। हाँ, इमरजेंसी में ड्यूटी लग जाती है, ड्यूटी को छोड़ के बंदा आ नहीं सकता। सरकारी जॉब ठहरी, सही बात ठहरी नहीं, कोई और आया। पी 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 की आवाज आई। मम्मी बाहर आ गई। हम 3 से 4 बार बाहर आ चुके हैं। आज क्या हो रहा है मम्मी, क्या आप जैसा? पहले मम्मी ने नीचे रेड कलर की लोअर पहनी हुई थी, अब प्रॉपर सूट में आई है मम्मी। घूमो। पापा आ नहीं रहे, तब तक हम ये कारनामे करने में लगे हुए हैं। पिताजी को कॉल किया जा रहा है अभी। एकदम टेंशन का सब माहौल कर देते हैं पापा। लेट हो रहे तो बता देना चाहिए ना। वो कहाँ से बताएंगे, अंदर फोन थोड़ी जाता है।
अंदर फोन नहीं जाता, पर बाहर आके कॉल करना तो अलाउड है, बाहर आके कॉल कर सकते हैं, पूछा था मैंने। आप 10-15 मिनट और वेट करते हैं तो ड्यूटी बुक को कॉल करते हैं फिर। अब बाहर देखने से तो बार बार पापा जल्दी आएंगे नहीं, और ना मेरे मेकअप को कोसने से पापा जल्दी आएंगे। मुझे कह रही है ऐसा मेकअप करा, ऐसा मेकअप करा, पापा ही लेट हो गए बस। अब बताओ, अब मेरे मेकअप के ऊपर लाल छल लगाए जा रहे हैं दोस्तों, मैं क्या करूं। इतना लेट नॉर्मली होते नहीं है। नहीं कोई मतलब ही नहीं बनता है। 5 मिनट 10 मिनट होता है, आधा घंटा तो लग ही जाता है उनको। पर मेरे को ये बताया, जब कोई बाहर से गाते जाती है ना कुछ भी, कुछ कोई चकी चुकी वाले, फिर बाहर से भी अंदर ही जाता है। कोई लड़ाइयाँ हो जाती है, कह दिया आपस में लड़ाई कर लेते हैं, फिर बहुत ज्यादा पंगे पड़ जाते हैं। जब पापा घर वापस आने में लेट होते हैं ना, 100 चीजें चलती है मन में, पता नहीं क्या हो गया होगा, क्या हो गया होगा। कुछ स्कूटी भी बड़ी महान चलाते हैं तो वैसे ही डर लगता रहता है उनको देख के। मेरे को बस स्कूटी का डर है, और तो मेरे को कोई वो नहीं है। सब सही हो, भोलना सब सही करे। हेलो, राधे राधे। राधे राधे। पर तुम लेट नहीं हो गए? लेट हो गया, फिर क्या हो गया? अंदर तलाशी तलाशी। कितने प्यार से बोलते हैं ना। हाँ सुन लिया, सबने सुना कैसे पति है मेरे, सुना? बहुत अच्छे पति हैं मेरे पापा, जैसे कोई होगा ही नहीं दुनिया में। ना 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 ना, वो तो तेरे बाप रहता है। और क्या। फाइनली वो मोमेंट है जब पिताजी घर आ रहे हैं। ध्यान से तो देख रहे हैं मम्मी को, अब देखते हैं ना, कुछ पता लगता नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? दांत कटी जा रही है। अच्छा, दांत क्यों निकाल रही? राधे राधे पिताजी। राधे राधे बेटा। टाइम लग जाता है, अगर अंदर तलाशी चली गई ऐसे कटना नहीं अपनी। ये एक बार फिर से आम आते हुए। आओ रे हिटोरे मेरे पहाड़ा लोगो। राधे राधे पिताजी। राधे राधे। ये क्या पैर का जंपर ले रहा है? मम्मी भी कह रही है इतना खुला खुला कुर्ता लग रहा है, अब ज्यादा ही खुला हो गया। पहले तो फिर भी थोड़ा सही लग रहा था, अब मैं पतली हो गई हूँ ना, डक्की जैसी हो गई है। हर बार पापा बोलते हैं बस ये लास्ट आम है, अब कहाँ आ रहे हैं, फिर आ जाते हैं। टाइल कितनी बुरी लग रही है, तोड़ दी यहाँ से टाइल सारी तोड़ दी, खींच के तेरे पापा ने, उसमें कुछ खींची जाते। भाई वैदगिरी तो करनी है फिर उन्होंने। सारा सत्यानाश मार दिया, यहाँ तोड़ यहाँ तोड़, ये सब पापा के कारण है। जो चीज देखे मार देंगे। राधे राधे पिताजी। कुछ पता नहीं लगता है। मेरे मुंह में कोई फर्क लग रहा है? मुंह में फर्क लग रहा है? और कुछ नहीं लग रहा है? और कुछ नहीं लग रहा है? और क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है, वैसे हो। दोस्तों देखो, मैंने नेचुरल मेकअप किया है, पापा को पता ही नहीं लग रहा आखिर हुआ क्या है। भोजन कर लिया अभी घर में सभी ने। भोजन करते करते मम्मी ने लिपस्टिक भी खा ली है अपनी, जो कि मैंने अभी नोटिस की कैमरा ऑन करते ही। मतलब पता नहीं मैंने इतना अच्छा मेकअप किया था या इतना बुरा मेकअप किया था कि पापा को पता ही नहीं लगा। मैं तो पॉजिटिव वे में लूंगी कि मैंने नेचुरल मेकअप किया था कि पापा को पता ही नहीं लगा किया भी है। बाकी आप लोग बताना। कह रहे और तो कुछ नहीं कर रखा, बाल आगे को निकाल रखे। कह रही है बाल आगे को कर रखे हैं बोल तूने, और उनको कुछ नहीं लगा कि फेस पे कुछ हो रखा है, कैसे भी है। हंसी मजाक सीरियस ये मिक्स सा व्लॉग बन गया, क्योंकि व्लॉग तो हम शुरू कर देते हैं, आगे आने वाला समय क्या लेके आएगा हमारे लिए हमें खुद को पता नहीं होता। तो बीच में थोड़ी टेंशन बाजी सी हो गई थी, लेकिन फिर पापा घर में आ गए, फिर रौनक लग गई, तो ये तो चलता रहता है।
और आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार है मम्मी को मुझसे ज्यादा। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। कल से तो फिर भी आवाज आ रही है आपके गले से, धीरे धीरे चलो सही हो जाएगा। तब तक बोलिए राधे राधे।